हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। हम आप लोगों को y0 फाइंड करवा रहे हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं आप लोगों के। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का y इक्वल टू ई की पावर m cos इनवर्स x। देखिए हमने आप लोगों को क्या समझाया था, अगर आप लोगों को y0 फाइंड करना है तो पहले आप n+2 टाइम डिफरेंशियल करेंगे और तब हम y0 फाइंड करते हैं। तो yn+2 का मतलब पहले 2 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। y का हो गया y1 e की पावर m cos इनवर्स x और इसका हो गया -m अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, नीचे जो वैल्यू आती है उसे आप लेफ्ट साइड पर ले जाते हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो डिफरेंशियल करने में। देखिए इसको रिप्लेस कर सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट, क्योंकि ये क्या बन जाएगा y√1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू my। अगर स्क्वायर रूट होता है तो आप क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करिए। 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर y स्क्वायर। इसको इक्वेशन 2 मानिए, इसको अगेन डिफरेंशिएट करिए विद रेस्पेक्ट टू x। इसका हो जाएगा 2y1 y1 का y2, y1 स्क्वायर को एज इट इज रखिए -2x m स्क्वायर y स्क्वायर का 2y y1। पूरी वैल्यूज एक तरफ लीजिए, पूरे में से 2y1 कॉमन आ रहा है। मैक्सिममली सब क्वेश्चंस में ऐसा ही हुआ है ना। ये यहाँ से क्या लिखेंगे, 2 नॉट इक्वल टू 0 एंड y1 नॉट इक्वल टू 0। कोई y1 0 थोड़ी आया आप लोगों का, बट अगर प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर्स या 2 फैक्टर्स 0 है देन एटलीस्ट वन ऑफ देम इज 0। ओके, तो हमने क्या किया, ना ये 0 ना ये 0, तो ये वाला फैक्टर 0 होगा। अब इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x n टाइम्स यूजिंग लिबनिज थ्योरम। ऐसे ही समझाया था। देखिए क्या करेंगे, ये 1 2 और ये आ गया 3। क्या करेंगे यहाँ पर, dn करिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस dn करिए x y1 का माइनस m स्क्वायर dn करिए y का। ठीक है, चलिए करिए यहाँ पर, ये नंबर यहाँ ऐड करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2 कर दिया ऐड, nc1 का n, इसको एक कम करिए yn प्लस 1, इसका 1 टाइम डिफरेंशियल करिए। nc2 की वैल्यू होती है nn माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, इसको एक कम करिए, इसका 1 टाइम डिफरेंशियल करिए। जैसे ही कांस्टेंट आ जाता है वहां रुक जाइए, ये वैल्यू यहाँ ऐड करिए yn प्लस 1। ये शॉर्ट में आपको सिखा रहे हैं लिबनिज, nc1 का है नहीं, बट यहाँ लिबनिज का फॉर्मूला लिख कर आइएगा आप लोग। ठीक है, उससे मार्क्स भी नहीं कटेंगे। आप लोगों को लिखना चाहिए कि हम कौन सा फार्मूला यूज कर रहे हैं। n टाइम y का करेंगे तो yn आएगा, जरा कलेक्ट करिए। देखिए yn प्लस 2 तो एक ही है, देखिए ये भी माइनस और ये भी माइनस कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, yn प्लस 1 कॉमन आ गया, तो यहाँ केवल 2n बचेगा और यहाँ 1। yn को कॉमन लीजिए, 2 से 2 कैंसिल। देखिए ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, कॉमन लीजिए n स्क्वायर माइनस n, और यहाँ से क्या आएगा प्लस n, और यहाँ से माइनस का m स्क्वायर। ओके, n से n क्या हो गया, कैंसिल। तो ये वैल्यू आ गई 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 x yn प्लस 1 माइनस n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर yn 0। अगर आप लोग चाहें तो इसको इस तरीके से लिख लीजिए, क्या माइनस को अंदर ले जाएं अगर तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा m स्क्वायर माइनस कितना हो गया यहाँ से n स्क्वायर। ओके, ये आप लोगों का क्वेश्चन हो गया। अब देखिए हमने क्या बताया था, इसको मानिए फोर्थ, फिर क्या करता है, yn 0 का मतलब x इक्वल टू 0 पर yn की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। चलिए रखिए क्या होगा, y0 इक्वल टू e की पावर m cos इनवर्स 0। बताइए cos कहाँ 0 होता है, π/2 पर, तो यहाँ लिखे m π/2। ठीक है, y1 0 फाइंड करिए, y1 0 हमारा कहाँ पर है, देखिए y1 की वैल्यू ये रही, जब 1 माइनस 0 रखेंगे केवल ये बचेगा, यहाँ से कितना आएगा
एम स्क्वायर वाई जीरो स्क्वायर, तो ये आ गया y10 इक्वल टू, यही तो बनेगा। देखिए फिर दोबारा देखिए, यहाँ रख लीजिए डायरेक्टली, तो यहाँ पे रखेंगे कितना आएगा, देखिए √1 माइनस 0 y10 इज इक्वल टू माइनस m y0, तो यहाँ से आ गया y10 इज इक्वल टू माइनस m, और y0 की वैल्यू यहाँ से पुट करिए, यही तो है y0 की वैल्यू। तो यहाँ से आप लोगों की y10 की वैल्यू, हमने क्या बताया था, अगर y0 और y10 दोनों जीरो ना आए तो आप y2 फाइंड करने की आपको नीड नहीं है। यहाँ पर फाइंड करिए, इसको क्या आएगा, यह आएगा yn प्लस 2 0, क्योंकि तो 1 हो जाएगा, जीरो रखनी है पूरा 0, और ये वैल्यू आएगी इधर जाकर माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर yn। हमने बेकार ही साइन चेंज किया, मत करिए, क्योंकि जब ये उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा, प्लस का, तो ऐसे रहने नहीं, दोबारा साइन चेंज करना पड़ेगा। ये आ गया आप लोगों को उधर जाकर yn0। अब क्या बताया था, इसको मानिए 5, क्या बताया था, पुट n की जगह एक पर n-2 n-4 पुट करिए किस इक्वेशन में, 5 में। जब n-2 पुट करेंगे तो ये yn0 हो जाएगा, ये n-2 का स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, yn-2 0 हो जाएगा, इसको 6 कहिए, n-4 रखेंगे तो ये n-2 रह जाएगा ना, और यहाँ आएगा n-4 का स्क्वायर माइनस m स्क्वायर yn-4 0। ओके, ये 7 को कहाँ रखिए, पुट 7 इन इक्वेशन 6, 7 इक्वेशन में से वैल्यू yn-2 की यहाँ पुट करिए, तो बताइए yn0 की वैल्यू क्या आ गई, n-2 का स्क्वायर माइनस m स्क्वायर n-4 का स्क्वायर माइनस m स्क्वायर अप टू कहाँ तक आएगा, देखिए ये हमारी तो आई है yn-40। देखिए y रख रहे हैं, बार बार y आ रहा है, तो ऐसे तो आता रहेगा। एक काम करते हैं, हम यहाँ पे क्या कहा था आपको, लास्टली केस मान लीजिए, अगर हमने n को ऑड माना तो देखिए yn आ रहा है ना लास्ट में, तो लास्ट में आप बताइए ऑड नंबर क्या हो जाएगा, ऑड नंबर सबसे छोटा कौन सा होता है, 1 होता है ना, तो लास्ट में जो नंबर आएगा वो y10 आएगा, और y10 की आपकी वैल्यू थी माइनस m⁻m⁴ ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो yn0 आ जाएगा n-2 स्क्वायर माइनस m स्क्वायर n-4 स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, इट्स ऑन माइनस का m⁻m⁴ ये आंसर आ गया। और अगर आप केस सेकेंड लेकर चलेंगे तो क्या लेंगे, इफ n इज इवन लेंगे, तो बताइए yn0 सबसे लास्ट में हमने क्या बताया था, y0 रखिए, है ना, बाकी दो वैल्यूज आप एज इट इज उतारिए, जो ये आ रही हैं बस लास्ट में लिख दिया करिए यहाँ y0, और यहाँ y0 को पुट कर देना, पुट y0 इज इक्वल टू e⁻m⁵/2, ये y0 आप डाल देना तो yn0 की वैल्यू फाइंड होगी। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे कराते हैं। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 2, y इक्वल टू है साइन इनवर्स x, डिफ्रेंशिएट करिए विद रेस्पेक्ट टू x, y1 1/√1 माइनस x स्क्वायर। ओके, इसको इस साइड लाइए, बताया था मल्टीप्लाई कर लिया करिए। अब अंडर रूट है तो आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायरिंग करिए, 1 माइनस x स्क्वायर y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसका दोबारा डिफरेंशियल करिए और इक्वेशन डालते जाइए, ये 1 ये 2 क्या होगा, 1 माइनस x स्क्वायर, इसका होगा 2y1 y2, y1 स्क्वायर को ऐसे रखिए, इसका करेंगे माइनस 2x, 1 का 0, पूरे में से देखिए 2y1 कॉमन आ रहा है, हर बार ऐसा ही होता है ना, माइनस x y1 0, बताइए क्या होगा, 2 0 नहीं होता, y1 भी 0 नहीं होगा। अब 3 फैक्टर में से कम एटलीस्ट वन ऑफ देम इज 0, तो थर्ड वाला फैक्टर 0 होगा, y1 क्यों नहीं हुआ, कहीं 0 आया है आपका y1। अब क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x n टाइम्स। ये सीखने के लिए आपको हमारे लेक्चर्स सारे पढ़ने पड़ेंगे, ओके, तभी क्लियरिटी आएगी, क्योंकि लास्ट में तो हम थोड़ा डायरेक्टली भी बताते हैं ना। और यहाँ पे क्या यूज करेंगे, यूजिंग लिबनीज थ्योरम।
करिए जरा, कैसे करते हैं इसको करते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखा, ये वाला n यहाँ ऐड हो जाएगा, वाई एन प्लस टू, एन सी वन का n, इसको एक कम करिए, वाई एन प्लस वन, इसका डिफरेंशियल करिए, एन सी टू का क्या होगा, एन एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू, ये कम करिए, इसका वन टाइम डिफरेंशियल करिए, ओके, माइनस एक्स वाई वन का करवाइए, एक्स ये यहाँ ऐड हो जाएगा, वाई एन प्लस वन, एन सी वन का एन, ये एक कम करिए, उसका एक बार डिफरेंशियल करिए, ओके। चलिए ये क्या बनेगा, देखिए 2 से 2 कैंसिल, ये टर्म वन टाइम आ रही है, देखिए n प्लस वन दोनों में है, तो यहाँ से माइनस कॉमन आएगा और x कॉमन आएगा, तो ये बनेगा ये, और वाई एन वाले में क्या होगा आपका, ये आ गया हमारा, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस कॉमन लीजिए, एन स्क्वायर माइनस एन प्लस एन वाई एन इक्वल टू 0, ये कैंसिल आउट, क्या बनेगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू, 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 एन स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू 0, ठीक है। 1 2 वाई टू वाले को 3 और इसको 4 रखिए, क्या बताया था उसके बाद, x को 0 रखिए, किसमें, इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 में रखिए, y0 इक्वल टू क्या आ गया, साइन इनवर्स 0, तो 0 आ गया, यहाँ से y0 की वैल्यू अंडरलाइन करिए, जरूरत पड़ेगी, y1 0 यहाँ से फाइंड करिए, 0 ये 1 आ गया और यहाँ से आ गई 1, देखिए अगर दोनों 0 नहीं है तो y2 निकालने की नीड नहीं है, इसको करिए वाई एन प्लस टू 0, ये पूरा 0 इक्वल टू एन स्क्वायर वाई एन 0, क्या कहा था इसको 5 मानिए, पुट n की जगह क्या रखते हैं, n-2 एंड n-4 इन इक्वेशन 5 रखिए जरा, y n-2 रखेंगे तो वाई एन 0 आ जाएगा ना, n की जगह पर n-2 रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है, एक बार n की जगह जब n-4 रखेंगे प्लस 2 होगा तो n-2 0 आ जाएगा, वाई n-4 0, 7th आ गया, इसे कहाँ रखेंगे, उठाकर 6 में, ये वैल्यू यहाँ पर, तो वाई एन 0 आ गया हमारा, n-2 स्क्वायर n-4 स्क्वायर वाई n-4 0, ठीक है। क्या बताया था, केस फर्स्ट, इफ n इज इवन, अगर इवन लेंगे तो बताइए वाई एन कहाँ तक जाएगा, n-4 स्क्वायर y0 तक, और यहाँ क्या पुट कर दीजिए, y0 की वैल्यू आपकी 0 है, तो वाई एन 0 पूरा पूरा क्या आ गया 0। केस सेकेंड अगर हम लें तो हम n को क्या रखेंगे, ऑड लेंगे तो बताइए कहाँ तक जाएगा, n-2 स्क्वायर n-4 स्क्वायर y1 0 तक, और y1 0 की वैल्यू क्या है 1, तो पुट y1 0 इक्वल टू 1, तो यहाँ से वाई एन 0 की वैल्यू आएगी आपकी n-2 स्क्वायर n-4 स्क्वायर अप टू 1, तो देखिए वाई एन 0 एक केस में 0 हो गया और एक में 1 आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे करवाते हैं क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। ये है आपका सॉल्यूशन थर्ड, y इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करिए विद रेस्पेक्ट टू x, y1 होगा 2 साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, चेन रूल लगेगा, इससे मल्टीप्लाई करिए, बता रखा है अपॉन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, इससे इजी पड़ता है। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करिए क्योंकि स्क्वायर रूट है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो यह आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू 4 साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर, और फ्रॉम फर्स्ट से इसकी वैल्यू कितनी आ रही है y, तो यह आ गया आपका 4y1, ये हो गया 2, ठीक है। इसका दोबारा डिफरेंशिएट करिए, जब भी वाई एन 0 निकालना हो विद रेस्पेक्ट टू x, तो वाई एन 2 टाइम्स डिफरेंशियल करना है, y1 स्क्वायर का 2y1, y1 का y2, y1 स्क्वायर को ऐसे रखिए -2x, ये 4y1, पूरे में से देखिए 2y1 कॉमन आ रहा है,
1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन माइनस टू इक्वल टू 0। देखें यहाँ से 2 भी 0 नहीं होगा, y1 भी 0 नहीं होगा, इसका मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन माइनस टू 0 होगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 मानिए। क्या करते हैं उसके बाद 2 टाइम करने के बाद n टाइम्स करते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x n टाइम्स यूजिंग लिबनीज थ्योरम। यूजिंग लिबनीज थ्योरम तो यहाँ क्या करेंगे, dn होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू का, dn होगा एक्स वाई वन का और dn होगा 2 का। ठीक है, अब लगाइए लिबनीज। कैसे लगाते हैं, n यहाँ ऐड होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू, एन सी वन का n, इसे एक कम करिए, वाई एन प्लस वन, इसका एक बार डिफरेंशियल करिए, प्लस एन सी टू का एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू, इसको एक कम करिए। ठीक है, और इसका डिफरेंशियल करिए -2। ये ध्यान रखेंगे साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर पूरा वाई है, स्क्वायर मत कर दीजिएगा। ये पावर यहाँ ऐड करिए वाई एन प्लस वन, एन सी वन का एन, ये एक कम करिए, एक्स का डिफरेंशियल 1, 2 का क्या होता है 0, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू, यहाँ से 2n प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन प्लस कितना आएगा एन स्क्वायर माइनस एन, दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ये बनकर आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू, 2n प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन माइनस एन स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0। सेम ही आ गया शायद। अब क्या रखेंगे इसको फोर्थ, और क्या करेंगे पुट x इज इक्वल टू 0 इन 1, कौन कौन सी इक्वेशन में 1 2 3 एंड फोर्थ रखिए। y 0 कितना होगा बताइए, साइन इनवर्स 0 का स्क्वायर 0, यानी कि y 0 तो पूरा पूरा 0 हो गया। y1 0 करिए, y1 0 हमारा यहाँ से निकलेगा, देखिए क्या आएगा 4y0। इस बार देखिए y1 0 भी 0 हो गया, तो आप लोग क्या करेंगे यहाँ पर, इस बार y2 0 आप फाइंड करेंगे, है ना। तो यहाँ से y2 0 हमारा कितना आएगा, अगर हम फाइंड करते हैं तो देखिए y2 0 पूरा 0, 2 आ जाएगा। बताया था ना, अगर ये दोनों 0 हो जाते हैं तो y2 भी फाइंड करिए, y2 0, इवन वाले में y 0 न रखकर y2 0 रखेंगे। चलिए अब nth वाले में करिए, क्या देगा yn प्लस 2 0, क्योंकि तो 1 हो जाता है, 0 रखकर ये 0 पूरा 0 इक्वल टू n स्क्वायर वाई एन 0, इसको हम 5 मानते हैं और इसमें n की जगह एक बार रखते हैं n-2 और एक बार n-4 रखिए जरा। जब n-2 रखेंगे तो वाई एन 0 आएगा, तो n-2 का स्क्वायर वाई n-2 0, इसे 6 मानते हैं। जब इसमें n-4 रखेंगे तो n-2 रह जाएगा ना, यहाँ भी n-4 रखिए, यहाँ भी n-4 रखिए और इसे उठाकर रखिए पुट इन 6। तो बताइए वाई एन 0 आप लोगों का क्या आ गया, n-2 स्क्वायर n-4 स्क्वायर वाई n-4 0 आ गया। अब इसमें 2 केस कंसीडर करिए। केस फर्स्ट, इफ n इज इवन, देखिए इवन में क्योंकि y 0 1 के बाद 2 आता है ना, तो इवन लेते वक्त आप ध्यान रखेंगे इस बार y 0 तक नहीं जाएंगे, क्योंकि y 0 भी 0 y1 0 भी 0, तो हम यहाँ y2 0 तक जाएंगे और केवल y2 0 को आप लोग यहाँ 2 पुट कर दीजिएगा। ओके कर देंगे। केस सेकंड, अब क्या आएगा, अगर आप n को ऑड लेकर चलेंगे तो क्या होगा, लास्ट नंबर आप लोगों का क्या आएगा y1। ओके, वैसे y 0 आता लेकिन वो 0 है तो y2 लिया है, और y1 दोनों में से एक की वैल्यू आनी चाहिए, ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि y1 0 0 है तो yn 0 कितना आ गया 0। ओके, दोनों 0 नहीं देने हैं, अगर ऐसा होगा तो y2 0 फाइंड करके y 0 की जगह y2 0 रख कर आएंगे। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों का बाकी है, y कितना दिया हुआ है tan इनवर्स x, ये फोर्थ का सॉल्यूशन है, इसका डिफरेंशियल करिए, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, y1
1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इस साइड लीजिए, इसको 1 इसको 2 एज्यूम करिए, अगेन डिफरेंशिएट करिए विद रेस्पेक्ट टू एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 का y2, y1 को ऐसे रखिए, इसका 2x, 1 का 0, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो इसका डिफरेंशियल करिए विद रेस्पेक्ट टू x एंड टाइम। बिल्कुल सेम क्वेश्चन चल रहे हैं एकदम, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। dn करिए यहाँ पर 2x y1 का, करिए जरा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखिए, n यहाँ ऐड करिए, फिर nc1 का n इसे एक कम करिए, इसका 1 टाइम डिफरेंशियल करिए, nc2 की वैल्यू nn माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इसे एक कम करिए और इसका 1 टाइम डिफरेंशियल करिए, 2 को बाहर ले लीजिए, ये n यहाँ ऐड कर दीजिए, yn प्लस 1 nc1 का n इसे एक कम करिए, जैसे ही कांस्टेंट आ जाता है रुक जाया करिए, क्या बन गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2, यहाँ से 2 भी कॉमन आ रहा है इस बार, n प्लस 1 एक्स yn प्लस 1, इस बार 2 भी कॉमन आएगा यहाँ से, है ना, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से क्या बन रहा है n स्क्वायर माइनस n प्लस 2n, क्योंकि ये क्या बन रहा है 2n, तो ये बनेगा आप लोगों का 1 प्लस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2, 2n प्लस 1 एक्स yn प्लस 1, n स्क्वायर प्लस n yn इक्वल टू 0। ओके, इसको मानिए y2 वाली को मानिए थर्ड और इसको मानिए फोर्थ। क्या लिखेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, तो रखिए y0 इक्वल टू कितना आएगा tan इनवर्स 0, तो y0 तो 0 हो गया, y1 वाली में रखिए 1 प्लस 0 y1 0 इक्वल टू 1, y1 0 की वैल्यू 1 आ रही है, इसका मतलब दोनों 0 नहीं है, तो y2 निकालने की नीड नहीं है, सीधा yn प्लस 2 0 में रखिए, ये पूरा 0 इधर आकर ये हो गया n स्क्वायर प्लस n yn 0, तो ये आ गया yn प्लस 2 0 इक्वल टू माइनस n प्लस 1 yn 0। ओके, इस इक्वेशन को 5 मानते हैं, इसमें एक बार n की जगह n माइनस 2 और एक बार n माइनस 4 पुट करते हैं, जब n माइनस 2 रखेंगे 2 से 2 कैंसिल, yn 0 आ जाएगा, ठीक है, n माइनस 2 रखेंगे तो n माइनस 4 आ गया। ओके, इसको मानिए 6, फिर n माइनस 4 रखेंगे तो n माइनस 2 आ जाएगा, और ये n माइनस 4 और 1 ऐड होगा तो n माइनस 3, यही तो आएगा 7, इसको उठाकर रखिए, पुट इन 6, तो ये आ जाएगा yn 0 इक्वल टू माइनस n माइनस 1 का स्क्वायर हो गया, देखिए n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4, और यहाँ से कितना आ गया yn माइनस 4 0। अब क्या करेंगे, केस लेकर चलिए, केस फर्स्ट, इफ n इज इवन नंबर, तो यहाँ से yn 0 आएगा आपका -1 की पावर, देखिए क्या हो रहा है इसमें, -1 की पावर, यहाँ चेक करिए कितना है n माइनस 4, चलिए पहले आप इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसका पूरा केस दोबारा समझाते हैं, क्योंकि यहाँ -1 की पावर को चेक करना पड़ेगा आप लोगों को, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए केस फर्स्ट, इफ n इज इवन नंबर, तो yn 0 क्या होगा बताइए आप लोगों का, जो ये टर्म होती है आप लोगों की, ये पूरी की पूरी यहाँ लिखते हैं, -1 की पावर अभी मत लिखिए, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4 अप टू कहाँ तक होगा, y0 तक होगा, ठीक है। अब ये बताइए जितनी टर्म्स टोटल आप लोगों की आ रही हैं, उनमें से हाफ टाइम आप लोगों का, देखिए क्या आई थी n माइनस 1, n माइनस 2, तो आपका हाफ टाइम माइनस आ रहा है, 2 टर्म में 1 माइनस, फिर 4 टर्म में 2 माइनस, तो इसका मतलब हाफ माइनस होंगे, यानी जैसे आप लोगों की 6 टर्म्स हैं तो 6 टर्म्स का मतलब 3 माइनस होंगे। ओके, तो जैसे आप लोगों की n माइनस 1 से स्टार्ट हुई टोटल टर्म्स, तो आप लोगों के जो -1 होंगे वो n माइनस 1/2 होंगे, हाफ, क्योंकि 2 टर्म में 1 माइनस आ रहा है। ओके, बताइए y0 की वैल्यू हमारी कितनी है 0, क्योंकि y0 0 है, तो यहाँ से yn 0 क्या आ गया 0। चलिए केस सेकेंड लेते हैं, अगर हमने क्या कहा, इफ n इज ऑड नंबर,
अगर n ऑड नंबर होगा तो yn0 बताइए क्या होगा, -1 की पावर n-1/2, n-1, n-2, n-3, n-4, तो लास्ट टर्म कहां तक जाएगी, y10 तक, यही होगी। और क्योंकि y10 की वैल्यू आप लोगों की कितनी है, y10 1 है, y10 1 रख, बस 1 रख दीजिएगा तो yn0 आप लोगों का आ गया -1 की पावर -1/2, n-1, n-2, n-3, n-4 से लेकर कहां तक आ गया, 1 तक। अब बताइए कोई नंबर शुरू होकर, जैसे अगर आप लोग 3 2 1 लिखते हो 1 1 डिक्रीज करके, तो क्या लिखते हो, फैक्टोरियल 3 4, 3 2 1 को फैक्टोरियल 4, ऐसे ही n-1 से शुरू 1 1 1 1 डिक्रीज हो रहा है, 1 तक जा रहा है, तो ये क्या बनेगा, फैक्टोरियल n-1, तो yn0 आएगा -1 की पावर n-1/2 फैक्टोरियल n-1। तो ये आप लोगों का आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमने आप लोगों को कराए हैं। आज आप लोगों का सक्सेसिव ये वाला कंप्लीट हो गया yn0 यहाँ पर, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस अगर कोई ऐसा बाकी होगा तो वो हम आप लोगों को करवा देंगे, अदरवाइज हमने yn0 वाला आप लोगों को कंप्लीट कर दिया। yn+2 टाइप का निकालना सिखा दिया, इक्वेशंस करके निकालना सिखा दिया, नथ ऑर्डर सिखा दिया, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करीब करीब कंप्लीट हो गया आप लोगों का। तो अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आए हैं तो देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।